तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 के MCQs। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ 10a बराबर है 5/12 देन द वैल्यू ऑफ कोस ए। तो हमें कोस ए की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको ट्रिक पता होगी, पंडित बद्री प्रसाद। रिवीजन करवा देते हैं एक बार आपका। हर बोले, यानी कि अगर आपसे साइन थीटा या साइन कोई भी एंगल दिया हुआ हो तो वो क्या होता है P/H। अगर कोस तो वो B/H। अगर tan तो वो क्या होगा हमारे पास P/B। साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा H/P, या फिर यहां से देख सकते हो यहाँ पे कोसिकेंट आएगा H/P। उसके बाद कोस का उल्टा सीकेंट, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड वाला यानी कि H/B, और वैसे कोस का उल्टा होता है। उसके बाद कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा B/P। यहाँ से सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, यहाँ से कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। तो ये बेसिक। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम होती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि tan a, तो अगर ये एंगल लेट से a माने तो tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पे ये, तो ये अगर हमारे पास 5 यूनिट है और बेस 12 यूनिट है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, कर लो यार सोल्व। वैसे याद भी होगा आपको, क्वेश्चन किया है तो 5, 12, 13 का होता है ट्रिपलेट। वैसे करोगे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट 169, तो कितना आ गया 13। अब हाइपोटेन्यूज आ गया 13, हमें चाहिए क्या कोस ए। तो कोस क्या होता है सेम एंगल है, तो कोस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस कितना है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज 13। तो आंसर क्या आ गया 12/13। अगर यहाँ पे लेट से ये एंगल हमारे पास ये पॉइंट है जो C होता और आपसे पूछ लिया जाता कोस C, तो क्या होता है ये आप कमेंट करके मुझे बताना, या फिर लास्ट में हम देख लेंगे इसको कोस C क्या होगा। तो कमेंट जरूर करना, अगर सेम ही ट्रायंगल है तो आपको कोस C बताना है कि क्या होगा। इसका आंसर क्या है आया है 12/13। तो देखो कोस C क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 13 था, ये 5, ये 12 और ये A और ये C। अगर आपको कोस C बताना है तो बेस किस क्या हो जाएगा इसके लिए बेस हो जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो कोस C क्या होगा 5/13। और जिसने जिसने कमेंट किया है तो आपकी प्रिपरेशन क्या है वेल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो यहाँ पे वैल्यूज एक बार आपको लर्न करवा दी जाए। बेसिक साइन कोस और टेन की वैल्यूज बता देते हैं आपको। देखो सबसे पहले 0 डिग्री पे, लेट से 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 पे, उसके बाद 60 और उसके बाद 90। यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा की बात करें तो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। उसके बाद कोस थीटा के लिए कोस 0 1, कोस 30, देखो साइन का उल्टा होता जाता है यानी कि साइन 90 और कोस 0 बराबर है। उसके बाद साइन 60 और कोस 30 बराबर है, यानी कि साइन 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1/2 और साइन 90 0। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो इसके डिवाइड में ये करोगे या फिर मुझे तो याद ही है और आपको भी आई थिंक याद ही होंगी। तो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब इसी तरह से आप कोसिकेंट की निकाल सकते हो। कोसिकेंट क्या होता है कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा, तो कोसिकेंट 0 1/0 नॉट डिफाइंड। तो उस तरह से निकाल सकते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 और उसका स्क्वायर
1/3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1030 1/√3 और उसका स्क्वायर 1/3। तो 3 एलसीएम 3 माइनस 1 यानी कि 2, यहाँ पे 3 एलसीएम 3 इंटू 1 3 प्लस 1 यानी कि 4/3। तो 2/3 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 4। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 यानी कि 1/2 क्या आ गया इसका आंसर। अब 1/2 बताओ किस पे होती है? साइन 1/2 यानी कि साइन किस पे होगी 1/2? साइन 30 या फिर कोस 60। तो देख लो अब आपको कौन सा दिया हुआ वैल्यू। तो साइन कोस 60 क्या हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन ए का इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3 डिवाइड बाय एलसीएम कितना आ गया 3 3 इंटू 1 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर आएगा 4 नीचे, 2 2 जा 4। और ए को हम क्या लिख सकते हैं? अगर कोई भी एक कांस्टेंट है ए, उसको हम लिख सकते हैं √a इंटू √a। तो सेम इसी तरह से लिखेंगे √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इंटू 2। तो √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया √3/2। क्या आ गया √3/2, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसकी पावर हाफ हाफ में बांट देते हैं, लेट से √3 और √3। तो उसके बाद आंसर आया √3/2। अब देख लो किसकी वैल्यू होगी √3/2। साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ऑप्शन ए क्या है इसका आंसर। अगर कोस 60 की बात करें तो 1/2, tan 60 √3 और कोट 60 1/tan 60 यानी कि 1/√3। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोस ए गिवन है, लेट से ये हमारे पास अगर एंगल ए है तो कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर बेस 7 है, हाइपोटेन्यूज 25 है, तो सबसे पहला काम परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर होगा एच स्क्वेयर के। तो पी स्क्वेयर बराबर है एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, और पी बराबर है स्क्वेयर रूट एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो स्क्वेयर रूट हाइपोटेन्यूज कितना 25 25 का स्क्वेयर 625 माइनस बी कितना 7 7 का स्क्वेयर 49। 625 में से 49 घटाओगे तो कितना आएगा 576, और 576 का स्क्वेयर रूट 24। तो यहाँ पे 24, वैसे स्क्वेयर रूट करते हो तो प्लस माइनस आता है, लेकिन हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, या फिर आप कहो तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो इसीलिए प्लस 24 ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें tan ए बताना है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आया 24 और बेस आया 7, 24/7। और वैसे अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो एक और तरीका क्या कि अगर हमारे पास ये लेट से बेस है 7 और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, tan ए क्या होगा p/b। तो b देख लो आप, डिनोमिनेटर में b कितना है 7, किसके डिवाइड में 7 है, तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हो तो वैसे आप ट्रिपलेट भी याद कर लो, एक तो 5 12 13 और एक 7 24 25 और एक 3 4 5। इनमें से बेसिक से ऑप्शन यानी कि एमसीक्यू आ जाएंगे, इनमें से एक ट्रिपलेट पूछ सकता है आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ tan 25 बाय कोट 65। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आती है क्या कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास कोट थीटा, और सेम इसी तरह से कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो अगर मैं tan 25 है इसको क्या लिख सकता हूँ? tan 25 मुझे चेंज करना है, किस में चेंज कर लेते हैं? कोट में चेंज होगा। तो tan थीटा क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा, यानी कि कोट 90 माइनस 25। तो ये क्या हो जाएगा? कोट 90 में 25 जाएगा 65। तो मैं tan 25 की जगह पे कोट 65 लिख सकता हूँ, यानी कि कोट 65 डिवाइड बाई कोट 65। तो ये क्या आ गया 1। क्या है इसका आंसर 1। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा।
उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज 3/4 देन tan a इज। तो अब यहाँ पे साइन ए गिवन है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये ट्रायंगल है, ये ए है लेट से, तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 4, तो पहले बेस निकाल लेते हैं। तो बेस क्या होगा, स्क्वायर रूट पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि स्क्वायर रूट 7। तो बेस आ गया स्क्वायर रूट 7। अब tan a निकालना है, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है रूट 7, तो 3/√7 क्या आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59। अभी बताया कि कोसिकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो क्या मैं इसको चेंज कर दूं, बिल्कुल। तो कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिखूंगा, सीकेंट 90 माइनस 31, 90 में से 30 गया 60, 60 और एक और कम यानी कि 59 यानी कि 59। तो ये आ गया सीकेंट 59 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, तो ये कट के क्या आ गया 0। जब भी माइनस हो तो कट के क्या आता है 0, और जब डिवाइड हो लेट से a डिवाइड बाय a, तो अब क्या आता है 1। यहाँ पे माइनस था तो कट के 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 लेट से, तो ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो ये आइडेंटिटी भी होती है डायरेक्ट, वैसे मैं आपको बता भी सकता हूँ। देखो आपको पता होगा कि tan थीटा या tan a क्या होगा, साइन a डिवाइड बाय कोस a, ठीक है। अब 1 + tan स्क्वायर a यानी कि साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस स्क्वायर a। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर a। तो यहाँ पे 1 × कोस स्क्वायर a यानी कि कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1, तो 1 कोस स्क्वायर ए, कोस ऊपर जाके सीकेंट यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए। तो आंसर क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सीकेंट ए प्लस tan a × 1 माइनस साइन ए। तो सीकेंट क्या होता है 1 कोस ए, प्लस tan ए क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कोस ए एलसीएम, तो यहाँ पे आ गया 1 + साइन ए और इंटू में 1 माइनस साइन ए। ये आइडेंटिटी होती है कि a + b a माइनस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 1 + साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि 1 का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है कोस स्क्वेयर ए। अभी आपको बताया कि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वेयर ए को इस तरफ लेके आएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है कोस स्क्वेयर ए के। तो कोस स्क्वेयर ए अपॉन कोस ए, इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कैंसल, तो यानी कि ये क्या आ गया कोस ए। तो आंसर क्या आया कोस ए। अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो अगेन मैं साइन 25 को क्या लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 25। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 90 में से 25 गए 65, तो ये क्या आ गया कोस 65। तो साइन 25 की जगह पे कोस 65 इंटू कोस 65 प्लस, अब कोस 25 को क्या लिख सकता हूं मैं कोस 25, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25। एक ही एंगल कर रहा हूं मैं, यहाँ पे भी 65 कर दिया तो ये भी 65 कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा कोस 25 की जगह पे साइन 90 में से 20 गया 70 और 5 यानी कि 65, यानी 90 में से 25 घटाया तो 65 इंटू साइन 65।
यहाँ पे भी इंटू है, तो ये कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अभी बताया था कि अगर एंगल सेम है और कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। और ये ऑप्शन देखो सी ऑप्शन साइन की पावर 37.5, तो इसकी तो वैल्यू भी नहीं पता होगी आपको, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन आज का, वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वेयर को क्या लिखेंगे साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए क्या होता है कोस स्क्वेयर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर ए। या फिर अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए क्या होता है 1 अपॉन टेन स्क्वेयर ए। अब आप इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ गया नीचे टेन स्क्वेयर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ये तो ऊपर, और नीचे क्या था एलसीएम आया टेन स्क्वेयर ए, तो 1 इंटू टेन स्क्वेयर ए यानी कि टेन स्क्वेयर ए प्लस 1 एज इट इज। देखो ये टेन स्क्वेयर ए ऊपर जाएगा यहाँ से कट के, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेन स्क्वेयर ए आ जाएगा आंसर। और अगर आप यहाँ से करोगे तो भी सेम आएगा, कैसे देखो एलसीएम कितना आ गया कोस स्क्वेयर ए, तो यहाँ पे कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए 1 अपॉन कोस स्क्वेयर ए, सेम एलसीएम साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए, तो ये साइन स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर ए, तो ये क्या आ गया टेन स्क्वेयर ए। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, इसका आंसर क्या है ऑप्शन डी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।